लर्न डायबिटिक ग्रुप के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। क्लिनिकल ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ मटीरिया मेडिका। दोस्तों, हमारा मकसद है कि अद्वियात को आसानी के साथ उनकी जो रेयर सिम्टम्स है या की सिम्टम्स हैं या पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं उनके हवाले से हम अपने ज़हन के अंदर मेडिसिन को फीड करें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उन ख़ास अलामात पर हम दवाओं को प्रेस्क्राइब करें। अब आप मटीरिया मेडिका किसी भी मटीरिया मेडिका को ओपन करें तो जो उसकी रेयर या उसकी पेक्यूलियर सिम्टम्स होती हैं या की सिम्टम्स होती हैं उनको वाज़े तौर पर मेंशन किया होता है। तो वो अलामात जो है वो आपने अपने ज़हन के अंदर फीड करनी होती हैं। अब वो जो अलामात होती हैं वो बड़ी शार्ट सी 1-2 लाइन की अलामत होती है। तो अगर आप उसको अपने ज़हन के अंदर फीड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि पूरी दवा जो होती है वो दवा का असेंस होता है और पूरी दवा उसके गिर्द घूम रही होती है। मिसाल के तौर पर आप नक्स वमिका को देखते हैं। नक्स वमिका एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है। ये बहुत सारे स्टमक के प्रॉब्लम के लिए, ये आपके हेडेक के लिए, ये आपके एंगर के लिए, ये फस्टिडियस के लिए, इसके आप पेशेंट का एक अपना बिहेवियर होता है। तो आपको बहुत सारी अलामत मिलेंगी, लेकिन जब आप इसके सेक्शन रेक्टम को ओपन करेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे पास सामने जो खुला हुआ है जी, ये रिडार की नोट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टेंट इन इफेक्चुअल अर्जिंग। बास मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है इन इफेक्चुअल डिजायर ऑफ स्टूल, दिस इज द की सिम्टम्स ऑफ नक्स वमिका। अब प्रॉब्लम कोई भी हो, यानी कि मरीज को खाने की हाजत जो होती है बार बार और बेसूद खाने की हाजत होती है। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है वो अपने स्टमक के हवाले से आता है या अपनी कोई और प्रॉब्लम के हवाले से आता है, तो चूंकि होम्योपैथी में तकरीबन हम जब केस टेकिंग लेते हैं तो उसकी ज़बान के टेस्ट से लेकर उसकी रेक्टम तक की अलामात को नोट करते हैं, फिर ही सिमिलिमम मेडिसिन तक जा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो हमारा सेक्शन होता है स्टूल के हवाले से कि भाई आपको कब्ज़ है, आपको खाना कैसा आ रहा है, तो बहुत सारी अद्वियात के अंदर अगर आप देखें कि क्या उनको स्टूल करने के बाद वो सुकून महसूस करते हैं, वो तकलीफ़ महसूस करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, या कुछ अद्वियात में खाना खाने से, जैसे कि अनाकार्डियम है, उसकी बहुत बड़ी ये अलामत है कि मरीज़ को खाना खाने के बाद सुकून मिलता है। तो वो पेप्टिक अल्सर के अंदर या अल्सर स्टमक के अल्सर के अंदर या और भी कुछ प्रॉब्लम हो और अगर ये अलामत हमें मिल जाए तो हम फ़ौरन अनाकार्डियम की तरफ रजू करते हैं। तो या हमें ईटिंग मेलियोरेशन के रूब्रिक को क्लिक करते हैं, वहाँ पर कुछ और भी मेडिसिन होती हैं। तो कम से कम हमारे सामने कुछ चंद मेडिसिन होती हैं इतनी सारी मेडिसिन में से। तो इसी तरह जब हम ये अलामत को देखेंगे तो अगर हमारा पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो खाना करने के बाद जो है मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मुतमिन नहीं होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और आना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा कि वो खुलकर नहीं आया। अब चाहे वो आपके पास स्टमक डिसऑर्डर के हवाले से आया हो, चाहे वो लीवर के प्रॉब्लम के हवाले से आया हो, चाहे उसको भूख ना लग रही हो। और नक्स वमिका का एक जो खासा है कि इसके स्टमक प्रॉब्लम की वजह से मरीज़ के अंदर बहुत सारी मेंटल सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो जाता है। तो जब इस अलामत पे हम दवा को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर मोडेलिटीज़ में जाके आप देखेंगे कि भाई अगर आप पूछते हैं तो भाई जब आप बार बार ऐसा आपके साथ होता है तो क्या जो वो थोड़ा सा स्टूल होता है उसके आने के बाद आप सुकून महसूस करते हैं या तकलीफ महसूस करते हैं। तो इसके अंदर हमें मिलता है अमेलियोरेशन, यानी कि खाना करने के बाद सुकून का महसूस होना, अब चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब है कि बिफोर इसमें प्रॉब्लम है, अगर आफ्टर अमेलियोरेशन है तो बिफोर इसमें हमें प्रॉब्लम मिल रहा है। तो अब इस सिम्टम्स की बुनियाद पर जब हम मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे और अगर ये आपकी अलामत जो है आपके पेशेंट के अंदर मौजूद है तो फिर आप यकीन कर लीजिए कि जब आप नक्स वमिका को तजवीज़ करेंगे तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
और ये वो असल में क्राइटेरिया होता है। जैसा कि इपिकाक को जब आप प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके अंदर अगर आपको ये सिम्टम्स मिलती है कि कांस्टेंट नाजिया, अब देखें कि इपिकाक जो है ये खांसी की भी मेडिसिन है, ये एज़मा की भी मेडिसिन है, ये डायरिया की भी मेडिसिन है, और इसके अंदर आपको वामिटिंग भी मिलती हैं। लेकिन बहुत सारी अद्वियात हैं जिनमें वामिटिंग करने के बाद सुकून महसूस हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास नक्स भूमिका, पल्साटिला जैसी अद्वियात हैं। पल्साटिला का पेशेंट जो होता है वो कोशिश करता रहता है कि जनाब उसको कह आ जाए, कि अगर उसको कह आ जाएगी तो उसको सुकून मिल जाएगा। लेकिन इपिकाक में आपको मसलसल मतली मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कांस्टेंट नाजिया है इसको हमने अपने ज़हन के अंदर फीड कर लिया कि भैया प्रॉब्लम कोई भी हो, तो अगर ये सिम्टम हमारे सामने आ जाएगी तो फिर हमने इपिकाक को देखना है। इसी तरीके से वामिटिंग अगर आ रहा है तो हमें वामिटिंग एमेलियोरेशन या एग्रेवेशन, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हमने फोकस करना होता है। तो अगर आप इस बेस पर स्टडी करते हैं, इस बेस से आप अद्वियात को अपने माइंड के अंदर फीड करते हैं, तो यकीन माने कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके सामने पेशेंट आता है तो बहुत सारी जो चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं वो भी साइड पे हो जाती हैं, जो उससे मुताबिकत रखती हैं वो भी आपके सामने आ जाती हैं, और बार बार फिर जो आपके मुशाहदे में चीज़ आती है तो आपकी वो प्रैक्टिस को फ्रूटफुल करती जाती है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास एक रूब्रिक है, चीयरफुल स्टूल आफ्टर, कि मरीज जो होता है वो स्टूल करने के बाद खुशी महसूस करता है। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त अलामत है। और इसी तरीके से आप देखें कि अगर पेशेंट जो है वो स्टूल करने के बाद इरिटेबिलिटी महसूस करता है, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो इस हवाले से आपको मेडिसिन देखना पड़ेगी। तो रिपर्टरी जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो इस लेवल पे हमें बहुत इजीली गाइड कर देता है कि आपके पास कुछ शॉर्ट सिलेक्शन आ जाती है जिनमें से आप एक दो क्वेश्चन करने पर आपकी जो रेमेडी होती है वो सामने आ जाती है। तो अब चीयरफुल स्टूल आफ्टर में आप देखें कि आपके पास कलकेरिया कार मेडिसिन है, आपके पास बोरेक्स है और नेट्रम सल्फ है। और नेट्रम सल्फ जो है ये बोल्ड ग्रेड के अंदर लिखी हुई है कि नेट्रम सल्फ का जो पेशेंट होता है उसको बहाना करने के बाद सुकून महसूस होता है। इसी तरीके से आप देखें, आप बोरेक्स को देखेंगे कि बोरेक्स में डाउनवर्ड मोशन जो है ये सबसे उसका की पॉइंट है। अगर आप बोरेक्स की एंट्री चाहते हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से देखें, बड़ों के हवाले से देखें और स्पेशली ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से, तो इस रूब्रिक पे जाके आप बड़े बड़े बच्चों के जो प्रॉब्लम होते हैं, मिसाल के तौर पर इसका जो बच्चा होता है ये आपको बिल्कुल कैमोमिला की तरह उसके अंदर चिड़चिड़ापन मिलेगा, साइना की तरह मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो डाउनवर्ड मोशन होती है वो बड़ी इस पर जाके आप अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो बच्चा होता है वो चारपाई पर लेटना नहीं चाहता है, यानी कि जैसे ही वालदा बच्चे को या नर्स बच्चे को चारपाई की तरफ या बेड की तरफ लेके जाएगी या उसको नीचे यूरिन वगैरह या स्टूल के लिए नीचे की तरफ लेके जाएगी तो वो बच्चा जो है चीखना, चलाना और रोना शुरू कर देता है, बल्कि वो बड़ी खौफ से चीखता है नीचे की तरफ हरकत करने से। अब ये जो है बोरेक्स की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब चाहे वो यूरिन के हवाले से प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टूल के हवाले से प्रॉब्लम हो, चाहे वो झूला जलाते वक्त ये प्रॉब्लम हो। अभी थोड़े दिन की बात है कि मेरे पास एक बच्चा लेके आए जो तकरीबन उसकी एज मेरे ख्याल में कोई 1.5-2 मंथ के करीब होगी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जब से ये हुआ है हमने बहुत सारी मेडिसिन जो है इस्तेमाल करवाई हैं, बहुत से डॉक्टर्स को चेकअप करवाया है, लेकिन ये बच्चा जो है ना वालदा के लिए ख़ास तौर पर इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है कि दूसरे भी बच्चे हैं तो ये सारी रात सोता ही नहीं है। तो ये सिर्फ अगर इसको उठा के घुमा के, अब देखें ये कैमोमिला को भी टच कर रहा है, साइना को भी टच कर रहा है। तो कैमोमिला के अंदर आपको कैरी डिज़ायर कैरेट मिलती है, उसका बच्चा जो उठाने से वो सुकून महसूस करता है अगर आप गोद में या बाहर लेके जाते हैं। लेकिन जब वो सो जाता है तो अगर उसको आप लुटाते हैं तो उसमें वो कंडीशन ही होगी बिस्तर पर लेटते वक्त। लेकिन जैसे ही बोरेक्स का बच्चा जो है वो बिस्तर को छुएगा
या माँ से वो थोड़ा सा अलग होगा तो वो एकदम जो है वो रोना शुरू कर देगा, चीखना शुरू कर देगा। या बड़े बच्चों को अगर उसको यूरिन कराने के लिए जनाब नीचे की तरफ लेके जाते हैं, झूले में डालते वक्त बच्चे को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीखना और चलाना और रोना शुरू कर देगा। तो इस पर जब मैंने बोरेक्स दी तो उसने बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट दिया। अब देखें कि ये पेशेंट जो इतने प्रॉब्लम के अंदर महसूस कर रहा था, इतनी तकलीफ पूरे घर वालों को उसने ट्रबल किया हुआ था, तो जब हमने बोरेक्स दी तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और वो घर वाले भी। अब इससे क्या हुआ कि होम्योपैथी की और होम्योपैथिक डॉक्टर की भी रिस्पेक्ट बढ़ी। तो क्या याद रखा आपने सिर्फ और सिर्फ बोरेक्स के हवाले से इसकी डाउनवर्ड मोशन को, और यहाँ पर और भी मेडिसिन होंगी, उनको भी देखना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से जो बोरेक्स है ये अगर डिलीवरी के वक्त बच्चे के अंदर कोई ऐसी ट्रेमे वाली कंडीशन आ जाती है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से ये बच्चों के जो माउथ का अल्सर होता है उसके लिए जो छोटे छोटे पैथी खाकी धब्बे बन जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। बच्चे का मुंह गर्म होता है, अगर उसके साथ डायरिया भी हो तो फिर भी ये बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस देती है। तो बच्चों के अंदर जनाब ये इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन और ब्लैडर के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। पेनफुल अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, और वही बात आ गई है कि बच्चा यूरिन करने से पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है, और यही कंडीशन इसकी तकरीबन जो होती है ये पखाना करते वक्त होती है कि जब इसको पखाने के लिए नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो वो डर की वजह से चीखता और चलाता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन आफ्टर स्टूल ये अमेलियोरेशन महसूस करता है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अद्वियात को आपने चूँकि बात स्टूल की हो रही है तो आप देखें कि भाई किस किस मेडिसिन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आपके पास नाइट्रिक एसिड एक मेडिसिन है, तो उसमें आफ्टर स्टूल जो होता है वो घंटों दर्द रहता है, यानी कि स्टूल करने के बाद जो पेशेंट होता है वो प्रॉब्लम में रहता है। इसी तरीके से आपके पास पियोनिया मेडिसिन है, उसके अंदर भी ऐसा ही है। रिटेनिया मेडिसिन यहाँ पर बोल्ड ग्रेड है। तो अगर आप इस तरीके से अद्वियात को अपने माइंड के अंदर फीड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो शॉर्ट की पॉइंट होते हैं ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत ही मामून साबित होते हैं। तो आज की टिप्स के साथ डॉक्टर अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर मालूमात आपके साथ शेयर करूं। अल्लाह हाफिज़।